हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। एक बार आप सभी का फिर स्वागत है इंजीनियर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं अनूप गर्ग। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हम लोग 100 डेज 100 क्वेश्चन सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। सिग्नल सिस्टम के मैं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं। आज हम यहां पे क्वेश्चन नंबर 36 को डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने आपको कल दिया था। कई स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किए हुए। ठीक है, देखते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या था क्वेश्चन, चलिए। तो स्टूडेंट, यहां पर काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 एक आपको फंक्शन दिया हुआ है ना। मैं चाहूं तो इसको फिर से लिख देता हूं यहां पर। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट कॉस पाई टी डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर डेल ऑफ टी माइनस 1 डी टी, है ना। इसकी वैल्यू जानना चाह रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट, ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें इंपल्स फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और 2 मार्क्स में बिल्कुल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है गेट के अंदर, और पूछे भी गए हैं। चलिए, तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 1 स्टूडेंट ये है कि हम जानते हैं डेल्टा फंक्शन को। डेल्टा का डिफरेंशिएशन हमें नहीं पता। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सपोज कहीं पर फंक्शन फाई टी और डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर डेल्टा टी लिखा हुआ है, सपोज मान लीजिए। तो इस डिफरेंशिएशन से डेल्टा का कैसा पीछा छुड़ाएंगे हम लोग, ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये आपने पढ़ी होगी। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है कि ये जो डिफरेंशिएशन है ना, इसको शिफ्ट कर दो फाई टी फंक्शन पर। हो गया, फाई टी फंक्शन पर शिफ्ट हो गया डिफरेंशिएशन। अब डेल्टा फंक्शन जो है ना इंडिविजुअल रह गया। लेकिन जब डिफरेंशिएशन शिफ्ट होता है ना, तो -1 की पावर उतनी लगती है जितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, करेक्ट वाली बात। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 से यदि मैं इस सॉल्यूशन को देखूं तो आई बराबर क्या आएगा मेरा, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर -1 का स्क्वायर कॉस पाई टी और डेल टी -1 डी टी। बोलो होगा ही नहीं होगा। इसका मतलब अब वो डिफरेंशिएशन डेल्टा से उठ के कहां आ गया, कॉस फंक्शन पे आ गया। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, अब आपने कॉस पाई टी को 2 बार डिफरेंशिएशन किया। 2 बार डिफरेंशिएशन किया तो एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन पाई टी और माइनस पाई आएगा। एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो फिर से घूम के कहां पहुंच जाओगे आप, कॉस पी पहुंच जाओगे। तो माइनस पाई स्क्वायर कॉस पाई टी, है ना। तो ये जो डिफरेंशिएशन का रोल था, ये रोल भी खत्म हो गया। उसके रिस्पेक्ट में क्या आ गया, माइनस पाई स्क्वायर कॉस पाई टी आ गया। और अब आ गया डेल्टा टी -1 डी टी। सही है, यहां तक पहुंच गए। लेकिन अभी भी हमें आई की वैल्यू तो पता ही नहीं चली। अब मैं आपको बता रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर 2। यहां लिख देता हूं प्रॉपर्टी नंबर 2 स्टूडेंट। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है कि कभी भी इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट फाई टी डेल टी माइनस टी नॉट डी टी लिखा है ना। तो इसमें कैसे इसको सॉल्व करोगे, ये बोला जाता है कि आप फाई टी को फाइंड आउट कर लीजिए टी बराबर टी नॉट पर। मतलब जहां पर डेल्टा फंक्शन शिफ्ट हो चुका है ना, उस पॉइंट पर फाई टी को फाइंड आउट कर लीजिए। दैट्स इट। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, प्रॉपर्टी नंबर 2 को यदि मैं यहां लगाऊं, तो एक तो माइनस पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसको बाहर रखो, बाहर रख दिया। अब फंक्शन क्या है, कॉस पाई टी, और कॉस पाई टी को फाइंड कहां करना है, टी बराबर 1 पर। कहां करना है, टी बराबर 1 पर। तो टी बराबर आपने 1 यहां रखा तो क्या बन गया, कॉस पाई बन गया। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, -1 होती है। माइनस पहले से इसका इंतजार कर रहा है, तो आई बराबर कितना आ गया, पाई स्क्वायर। आई बराबर कितना आ गया स्टूडेंट, पाई स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात, यहां पर क्लियर है। तो इसको हमने सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप, और काफी इंटरेस्टिंग है। दो प्रॉपर्टी लग गई, 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी भी लग सकती है ना। क्वेश्चन और मैं घुमा के दे सकता हूं,
लेकिन इतना ही काफी है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क्या हो गया स्टूडेंट? सी फॉर कैलकाटा। ऑप्शन क्या हो गया स्टूडेंट? सी फॉर कैलकाटा। क्लियर है बात यहां पर मेरी? डन, क्लियर? चलूं मैं आगे, ठीक है? चलिए, तो यहां पर आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये था आपका आज का क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब मैं आपको आने वाले कल के लिए क्वेश्चन दे देता हूं। क्या है क्वेश्चन? वो क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में एक फंक्शन दिया हुआ है xt e to the power 3t t is less than 0 e to the power minus 2t t is greater than 0। तो हमें yt फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से t x ऑफ टाउ डी टाउ, करेक्ट? ये फाइंड आउट करना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ठीक है? तो सिंपली यहां पर इंटीग्रेशन यूज होगा, लेकिन इंटीग्रेशन के अलावा कुछ और चीजें भी यूज होगी। मैं आपको हिंट के तौर पे बोलना चाहूं तो आप बोल सकते हो कि फंक्शन में एक मॉड फंक्शन नाम की चीज होती है, वो भी यहां पर यूज होगी, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को आप कीजिए, ठीक है? और इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। बाद बाकी कल मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है? चलिए, तो यही मैं इस सेशन को स्टॉप कर रहा हूं स्टूडेंट। आई होप आपको ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.